हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डायन हॉरर स्टोरी में। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपने चंद्रमुखी और मंजुलिका की कहानी तो देखी ही होगी। यह एक सच्ची कहानी पर बनी हुई मूवीज़ है। इन्हीं मूवीज़ की सच्ची घटना को बताने जा रहे हैं जिनके ऊपर ये मूवीज़ बनी हैं। दोस्तों, इस कहानी में हम ये बताने वाले हैं मंजुलिका नाम की वह औरत उस बड़े से महल की भूतनी कैसे बनी। तो दोस्तों, आज से 500-600 साल पहले साउथ के केरला में राजा का बहुत बड़ा महल था और काफ़ी ऊंचा था। राजा उस महल में तीसरे फ्लोर पर रहा करता था, जहाँ से वह अपनी सारी प्रजा को देखा करता था। राजा की 3-4 पत्नियां थीं और उसका जीवन बड़े ही आनंद से गुजर रहा था। राजा के महल में आए दिन जश्न होता रहता था। वह बाहर से बड़े बड़े गीत और नृत्य कलाकार को बुलाया करता था, पर राजा को अभी भी ऐसा कोई शख्स नहीं मिला था जिसे वह अपने महल में नृत्य करने के लिए रख सके। एक बार की बात है, राजा कुछ दिनों के लिए भ्रमण पर निकल गया। राजा एक शहर में रात रुका। वहाँ नाच गाना हो रहा था, तो राजा ने सोचा कि चलो हम भी देख कर आते हैं कि यहाँ का नृत्य कैसा है। तो राजा भी वहाँ नृत्य देखने के लिए बैठ गए। तो वहाँ मंजुलिका नामक एक सुंदर औरत नृत्य कर रही थी। उस राजा को मंजुलिका का नृत्य काफ़ी पसंद आया और वह उसकी खूबसूरती देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि क्यों ना इस सुंदरी को नाचने गाने के लिए अपने महल में रखा जाए। नाचने गाने वाली बंगालन मंजुलिका से राजा ने पूछा कि तुम हमारे महल की राज नृत्यकी बनना चाहोगी। तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वह किसी बड़े महल में नहीं जाना चाहती थी। उसी गांव के एक व्यक्ति को वह पसंद किया करती थी। फिर भी राजा उसे जबरदस्ती अपने महल ले गया। राजा ने उससे शादी करने का सोचा, पर मंजुलिका ने इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद मंजुलिका का प्रेमी ही महल आ गया और चुपके से वह रहने लगा। वह रात रात को मंजुलिका से मिला करता था। यह बात राजा को पता चल गई, तो मंजुलिका और उसके प्रेमी ने एक रात महल से भागने का सोचा, पर वह नाकामयाब रहे। राजा के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने उस टाइम तो उन्हें कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन एक बड़ा उत्सव आया। उस दिन दुर्गा अष्टमी का दिन था। राजा ने मंजुलिका और उसके प्रेमी को नाचने गाने के लिए बुलाया। राजा की सभा में दोनों नाचने गाने लगे। उत्सव बड़े जोरों शोरों से चल रहा था। दोनों राजा की सभा में नाच रहे थे। अचानक राजा सिंहासन पर से उतरकर उन दोनों की ओर बढ़ा और मंजुलिका के प्रेमी का गला धड़ से अलग कर दिया। उसने सोचा कि मंजुलिका को अपनी रानी बनाया जाए। वह मंजुलिका के कमरे में आता तो वह उससे कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप रोती रहती थी और कुछ खाना पीना भी नहीं खाती थी। राजा ने उसे कमरे में बंद करके रखा था ताकि वह महल से भाग न जाए। एक दिन राजा ने सोचा कि इससे विवाह करके इसे अपनी रानी बनाया जाए, पर मंजुलिका ने राजा से शादी नहीं की। एक दिन राजा ने गुस्से में आकर मंजुलिका पर तेल डलवाकर उसे आग लगा दी और बाहर से गेट बंद कर दिया। मंजुलिका तड़पती रही और कुछ ही देर में जलकर राख हो गई।
इस घटना के बाद राजा के महल में सन्नाटा छा गया था। 2-3 साल बाद ही मंजुलिका के कमरे से नाचने गाने की आवाज़ आने लगी। रात के 12 बजते ही उस रूम से घुंघरू की आवाज़ आने लगती, जैसे कि कोई नाच रहा हो। फिर राजा ने एक बड़े ब्राह्मण को बुलाया तो ब्राह्मण ने बताया कि जिसे तुमने मारा था यह वही है, वह पूरे महल को समाप्त कर देगी, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। राजा ने उसके कमरे को ब्राह्मण से 3-4 दिन की पूजा करवा कर भैरव कवच बांध कर बंद करवा दिया और उस महल को छोड़ दिया। आज भी उस महल से नाचने गाने की आवाज़ आती है। उस घटना को बीते हुए 500-600 साल हो गए, पर अभी भी उस महल से नाचने गाने की आवाज़ आती है, इसलिए महल के आसपास कोई नहीं आता। यह हमेशा चलता रहेगा। मंजुलिका आज भी बदले की आग में जल रही है। राजा के मृत्यु के कई वर्षों बाद राजा के वंश से ही एक राजकुमार आता है, जो कि राजमहल के दरवाजे को खोलता है और अपनी फैमिली के साथ रहने लगता है। लोगों ने उनसे कहा था भी यह महल खतरे से खाली नहीं है, पर उन्होंने उन लोगों की बात नहीं मानी। कुछ दिनों बाद राजमहल में राजकुमार का राज अभिषेक कर दिया जाता है और वह वहाँ का राजा बन जाता है। एक दिन रानी तीसरे माले पर जाकर उस मंजुलिका के कमरे को खोल देती है और मंजुलिका रानी में प्रवेश कर जाती है। राजा के सोते ही मंजुलिका रानी के शरीर को बस में करके तीसरे माले पर जाकर नृत्य करने लगती है। राजमहल में आए दिन घटनाएं होने लगी। फिर राजा अमेरिका से अपने एक दोस्त को बुलाता है, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट रहता है। दुर्गा अष्टमी के दिन साइकाइट्रिस्ट पुरोहित जी की मदद से रानी के शरीर से मंजुलिका को मुक्त कर देते हैं और मंजुलिका राजमहल से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। तो दोस्तों, यह थी मंजुलिका की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।